अगर मैं आपसे बोलूं तो क्या आप मानेंगे कि मैंने अपने 6 लाख के धंधे को 60 लाख तक पहुंचाया है, वो भी महज 15 महीनों में। मैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी भी शुरू से यही इच्छा थी कि बॉस अपन को भी बिजनेस करना है। बाकी क्या करना था ये नहीं पता। आज भी मुझे याद है कि बचपन में जब पापा काम पे जाते थे तो मम्मी मुझे टिफ़िन देती थी कि जा बेटा पापा को दे गया। तो शुरू से 2 से 3 महीने तक तो मैं जाता था, मैंने कहा पापा टिफ़िन, पापा खाते थे। और उसके बाद 1 आध 2 महीने बाद फिर मैं पापा को बोलता था, मैंने कहा पापा आप बैठ जाओ, आराम से आप खा लो, मैं धंधा संभाल लेता हूँ। वहाँ से मुझे ऑब्जर्व हुआ कि हाँ अपन धंधा कर सकते हैं। एक दिन घर की बैठक हुई, पापा बोले क्या करना है? मैंने कहा पापा धंधा करना है। बोले कि धंधे में क्या करना है? मैंने कहा पापा ये नहीं पता, बस धंधा करना है। उस टाइम का पापा ने मुझे 3,000 रुपये दिए थे कि ये 3,000 रुपये, इसके बाद में तुझे 1 भी रुपया नहीं दूंगा। ये 3,000 रुपये ना तुझे कुछ पॉकेट मनी मिलेगी, कुछ भी नहीं। ये 3,000 रुपये बस तेरे को आखिरी बार दे रहा हूँ मैं। अब उस टाइम पे ये तो पता था अपन को कि अगर 3,000 रुपये से अपन को और आगे के पैसे बढ़ाना है तो भाई इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन शॉपिंग का बहुत क्रेज़ था, बाकी सीओडी उस टाइम पे किस किस प्रोडक्ट पे अवेलेबल नहीं हो पाती थी। तो मैं क्या करता था कि उनको प्रीपेड मंगवा के और कस्टमर्स को सेल करता था और उनको बोलता था कि 200 रुपये कमीशन है, और वो मैं रखता था। ये काम करके मैंने कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये कमाए थे। और उन्हीं पैसों से मैंने पापा के बर्थडे पे पापा को मोबाइल गिफ्ट किया था। तो फिर पापा ने पूछा कि तू मोबाइल ले क्या आया पैसे? मैंने कहा पापा ये करा था अपन ने तो इससे पैसा आया। तो पापा को भी समझ पड़ गई थी कि बॉस बनने में दम है, धंधा कर सकता है लड़का। मैं क्लास 10th में था और उसी टाइम पे कोविड भी आ गया था। तो पापा ने पूछा कि क्या करना है अब आगे, कौन सी स्ट्रीम लेना है? मैंने कहा पापा धंधा करना है। काहे का करना था ये नहीं पता है। उस टाइम पे कोविड था तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया था कि ये कुकिंग में अपना मन लग जाता है, कुकिंग में अपन को मज़ा आता है करने में। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला जाए, ऐसा कैफ़े खोला जाए जो कि कैटर करे बचपन से 55 तक सभी को। एक छोटा बच्चा, उसकी भी मनपसंद चीज़ वहाँ पे हो, और एक जो बूढ़ा हो गया उसकी भी चीज़ वहाँ पे हो। सो ये आइडिया मैंने सबसे पहले अपने भैया के साथ शेयर किया। तो भैया ने बोला कि ठीक है आइडिया में दम है और करते हैं, चलो साथ में ऐसा। और फिर मैंने पापा को बोला, मैंने कहा पापा ये अपन को ये धंधा करना है तो इसमें 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो फैमिली की तरफ से मुझे पूरा सपोर्ट मिला था। तो पापा ने 6 लाख रुपए दिए उस टाइम पे। पापा ने बोला कि इंटरेस्ट रेट लौटाना है तेरे को वापस। उसी टाइम पे कोविड के टाइम पे एक पेंट्स का गोडाउन था। वो गोडाउन उस टाइम पे खाली हो रहा था, तो हमने सोचा कि ये जगह सबसे परफेक्ट है क्योंकि वहाँ पे एक वाइब आ रही थी। तो उस गोडाउन को हमने जैसे तैसे उसको थोड़ा रेनोवेट करके और सब करवा के उस पर जितना हो सकता था हमने उसके इंटीरियर पे काम किया। और आप जानकर बहुत हैरान होंगे कि जिस दिन हमारे कैफ़े का इनॉग्रेशन था तब हमको 4 लोग बस खाली भीड़ मैनेज करने के लिए रखना पड़े थे। कैफ़े को मैं बहुत ज़्यादा टाइम देने लग गया था थोड़ा, और कैसे हम लोग की और ज़्यादा हम लोग सेल बढ़ाएं, कैसे कस्टमर्स और आएँ। तो हम लोग क्या करते थे कि हमारे पास डाटा रहता था कस्टमर का, हम लोग उनको डेली मैसेजेस भेजते थे, आज की स्पेशल डिश है, आज की ये। तो उससे एक छवि बनती थी आदमी के दिमाग में कि आज ये खाने चलना है। तो एक वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था जिससे कि आज मैं 6 से 60 तक पहुँचा हूँ, और मेरे 6 लाख से 60 लाख तक के सफ़र में दूसरी चीज़ ये सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि जैसा कि लोग सोचते हैं कि एक बड़ी फंडिंग चाहिए स्टार्टअप करने के लिए और बहुत बड़ा 3-4 लोगों की टीम चाहिए और ये सब, इतना ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती है। मेरा ये मानना है कि धंधा करने के लिए जेब में गांधी होना हो, बाकी दिल में आंधी ज़रूर होना चाहिए।